तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो ओपन सीक्रेट्स हैं ये यूनिवर्सल सीक्रेट हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस के यूनिवर्सल सीक्रेट्स हैं और कोई भी इन सीक्रेट्स को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये कोई अब नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस, मोदी केयर सक्सेस बाय चांस नहीं रह गई है, अब ये बाय चॉइस है। हमें पता है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, वो व्हील इन्वेंटेड है, पता है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में सक्सेस कैसे पाई जा सकती है। ये सिर्फ अब हमारे माइंडसेट, हमारे डिटर्मिनेशन, हमारे पैशन और हमारे वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि किसको कितनी जल्दी सक्सेस मिलेगी और कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो आइए वन बाय वन चलते हैं, क्या है ये टॉप 25 सक्सेस सीक्रेट। सबसे पहले आता है माय फेवरेट, हैव करेज टू ड्रीम बिग। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी साइकिल पर स्कूल आती जाती थी। हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी, हम साइकिल पे स्कूल गए, साइकिल पे कॉलेज गए। वहां से मेरा बैकग्राउंड शुरू होता है। बहुत सोच सकते हो कि उस परिवेश में कितनी छोटी थिंकिंग मेरी रही होगी। पर मेरे पापा एक बहुत अच्छा काम करते थे, वो महीने में हमें एक मूवी दिखाने लेकर के जाते थे। हालांकि जिस गांव में हम रहते थे वहां पर मूवी थिएटर में चेयर नहीं लगी होती थी। आप अपने घर से अपनी फोल्डिंग चेयर लेकर के जा सकते हो, अपनी दरी चटाई लेकर के जा सकते हो, बैठ सकते हो, वो ऐसा पिक्चर हॉल था। पर पापा हमें लेकर के जाते थे और फिर जब मैं वो मूवीज में वो घर देखती थी, गाड़ियां देखती थी, लाइफस्टाइल देखती थी, लग्जरी देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये हमें भी चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए। और पापा मम्मी एक ही बात कहा करते थे, बेटा सपने देखो, सपने पूरे होंगे। आपने आरती सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हमारे घर में वो आरती गाई जाती थी, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के सपने सारे पूर्ण करे। हमारे घर में सपनों पे बहुत बात होती थी। पापा मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि अरे बेटा हमारे पास इतना ही है। पापा मम्मी ने कहा हमारे पास तुम 3 हो ना, कोहिनूर हीरे, तुम हमारा नाम रोशन करोगे। पापा कभी बेटी बोलते ही नहीं थे, बेटा बोला करते थे। तो उन्होंने सपने बड़े देखना सिखाया और पढ़ाया। कहने लगे बच्चा हमें नहीं पता, हम तुम्हें लाखों रुपए इन्वेस्ट कभी नहीं करवा के कोई बिजनेस शुरू नहीं करवा सकेंगे, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पर तुम पढ़ लिख लो तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव जी से मेरी शादी हो गई। दोस्तों, इस शादी का जो बेस था, जो आधार था ना, वो प्यार था। और मुझे ऐसा लगता है जैसे प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। जब आपके पास जिंदगी में प्यार होता है, आप अपने अपनों से प्यार करते हो ना, तो आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहते हो। मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव जी सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाते थे अपने स्कूटर पे, दिन भर 70-80 किलोमीटर काम करके आते थे। रात को आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन लेकर के आया करते थे। और मैं पूछती थी क्यों, आप तो प्रोफेशनल हो, आपके पास इतना काम है, आप परेशान क्यों होते हो? तो कहते थे कि सुरेखा काम बहुत है, पर क्लाइंट पैसा देते वक्त बहुत परेशान करता है, बहुत वेट कराता है, बहुत ह्यूमिलेट करता है। और मैं सोचा करती थी अगर मैं 10-15,000 रुपीज अर्न करने लगूं तो इनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इनको बैकअप मिल जाएगा, ये इनका जेस्चर स्ट्रांग हो जाएगा, ये अपने क्लाइंट से कह सकेंगे या तो मेरा पैसा एडवांस में दो, नहीं तो मैं तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ। वो प्यार था जो मुझे कुछ करने के लिए मोटिवेट करता था। पर मेरी अपनी लिमिटेशंस थी फ्रेंड्स, मेरे सिर पे इतना इतना घूंघट था और मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। सवेरे से लेकर के हमारे यहाँ किचन शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक किचन चला करती थी। और धीमे धीमे अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को भी अगर घूंघट में बैठा दो ना, घर में खाली बैठा दो, तो खाली दिमाग को जंक लग जाता है। तो मेरे दिमाग को जंक लग गई थी, मेरे में बिल्कुल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। और बस जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही थी। ऐसे में फ्रेंड्स मोदी केयर आया, समीर मोदी जी आए और कहने लगे मुझे पता है सफलता क्या होती है, मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, मेरा साथ दो, तुम लोगों को पैसा नहीं लगाना है, पैसा मैं लगाऊंगा, नाम मैं अपना लगाऊंगा, पर बस तुम अपने पर भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, मोदी केयर का हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। अब हम ऐसे देख रहे हैं कि जिंदगी में सुना था कि कोई आपको बिजनेस नहीं सिखाएगा, जिंदगी में सुना था कोई आपका साथ नहीं देगा, और ये इंसान अनजाना इंसान कह रहा है, मसीहा बन के आके खड़ा हो गया और कह रहा है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। घर वाले कहते हैं तुम किन चक्करों में पड़ी हो, हम है ना, हम कर लेंगे, तुम मत सोचो। और ये कह रही क्यों हम कर लेंगे, तुम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। दोस्तों, वो एक ऐसा उत्साह सा आ गया कि हमें सपने देखने की ताकत आ गई। तो आपके पास भी तो है समीर मोदी जी का साथ, और समीर मोदी जी तो दिन प्रतिदिन बड़े होते चले जा रहे हैं। केके मोदी ग्रुप दिन प्रतिदिन बड़ा होता चला जा रहा है। तो जिस पावर को हमने ज्वाइन किया था वो पावर तो 1000 गुना हो चुकी है। तो हमने बस जो एक ही काम किया था वो ये कि हमने बड़े सपने देखने की हिम्मत करी थी।
हमें पता चला कि इंटरनेशनली लोगों ने इससे प्लेन खरीदे हैं, शिप खरीदे हैं, लोगों की अपनी यॉट है, अमेरिका के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का हाथ है। ऐसी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज जब हमने सुनी तो बस एक ही काम किया कि हमने उन पर डाउट नहीं किया कि अच्छा ये कहीं गलत तो नहीं है, न्यूज़पेपर गलत तो नहीं कह रहा, मैगजीन गलत तो नहीं कह रही। ना तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत पर डाउट किया कभी, ना हमने मोदी केयर पर डाउट किया कभी, और ना कभी हमारे दिमाग में ये बात आई कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हमने सोचा अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस वो डाउट नाम का जो कीड़ा होता है ना, वो दिमाग में नहीं आने देना होता। और दोस्तों, हमने सपने देखने शुरू किए। क्यों मैं हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट करती हूँ, मुझे भी हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। मर्सिडीज की स्पेलिंग नहीं आती मुझे आज तक, पर बस दिल में आ गया हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, और पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और मदर इन लॉ मेरी बहुत तारीफ करे, मुझसे बहुत खुश हो, ऐसा कुछ करना है, सारी दुनिया घूमनी है। ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकने लगे। कहते हैं फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। तो बस मैं लंबा लंबा फेंकने लगी। तो सपने देखने की हिम्मत जो है वो सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। और मैं आप सबसे ये कहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को देखते हुए, मोदी केयर की ताकत को देखते हुए, अपनी ताकत को बारे में सोचो भी नहीं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड में सब कुछ आपके लिए बिखरा पड़ा है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सब कुछ कर सकती है। आप बड़े से बड़ा, वाइल्ड से वाइल्ड ड्रीम जो है वो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला टॉप सीक्रेट है। दूसरा जो टॉप सीक्रेट है हमारी सक्सेस का, वो है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये इस बिजनेस में बहुत जरूरी होती है। देखिए, इस बिजनेस में कहते हैं कि दूसरों को समझाने का बिजनेस है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे मानना है, मेरा ये मानना है कि ये खुद को समझाने का ज्यादा बिजनेस है। किसी और को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये खुद को कन्विंस करने का, यानी कि कन्विक्शन लाने का बिजनेस है। और कन्विक्शन आता है पॉसिबिलिटी थिंकिंग से। ऐसा हो गया तो, ये कर लिया तो, 10,000 रुपीज का चेक आ गया तो, 1 लाख रुपीज का चेक आया तो, 2 लाख रुपीज का चेक आया तो, 10 लाख रुपीज का चेक आया तो, 50 लाख रुपीज का चेक आ गया तो, 1 CR पर मंथ अर्न करने लगे तो, ओ माय गॉड ये गाड़ी खरीदी तो, ओ माय गॉड वहां जाने का मौका मिला तो। पॉसिबिलिटी थिंकिंग की क्या क्या संभव है। जब भी कुछ, कोई एक बूंद भी हमारे दिमाग में आती थी ना कि उस कंट्री में उस व्यक्ति ने ऐसे पहाड़ पर घर बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग से कि 100 किलोमीटर दूर से दिखता है, तो हमने सोचा हम भी ऐसा घर बनाएंगे, 200 किलोमीटर से दिखेगा। पॉसिबिलिटी थिंकिंग के तो कोई, आपको पैर तो चाहिए नहीं होते, पंख चाहिए होते हैं, और पंख तो हमारे अंदर की बात होती है। दोस्तों, पॉसिबिलिटी थिंकिंग इस बिजनेस में जब हम करते हैं तो हर चीज हमें पॉसिबल समझ में आती है। इस प्रोडक्ट से ये हो सकता है, भैया बिल्कुल हो सकता है। जो मोदी केयर ने प्रॉमिस किया ना, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रॉमिस था ना, उस प्रॉमिस में हमने बिलीव कर लिया। हम कभी डाउट नहीं लाए, क्योंकि जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं है। उन्होंने अपना नाम दांव पर लगाया है। और फिर अगर वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया तुम्हें परमानेंट इनकम मिलेगी, तुम्हें हर साल फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, तुम मर्सिडीज खरीद सकते हो। मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने की मेरी तब हैसियत थोड़ी थी, सोच भी नहीं थी मेरी। पर जब इन लोगों ने कहा कि तुम कर सकते हो, तो हमने भी पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर ली। यानी कि मासूमियत बड़ी काम आती है। जब हम इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, वो कहीं गड़बड़ हो जाती है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंप्लिसिटी के साथ, मासूमियत के साथ। जब कोई कहता है ना तुम GBD जाओगे, बिलीव कर लेना कि हाँ, जब ये कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। दोस्तों, पॉसिबिलिटी थिंकिंग बहुत काम आती है। तीसरा जो हमारा सीक्रेट है वो ये रहा कि हमने बहुत क्लियर विजन रखा। जब शुरू ही किया था ना बिजनेस, तब हमसे कहा गया कि भैया समीर मोदी जी तो इस पे 4,000 प्रोडक्ट लाएंगे। कहीं कहीं से उड़ती उड़ती बातें हम तक आई कि समीर मोदी जी का इरादा है 4,000 प्रोडक्ट लाएंगे और इसको अंडर कंस्ट्रक्शन सुपरमार्केट रखेंगे, पेन से लेकर के कार तक आपको इस पर अवेलेबल कराएंगे। तो हमने सोचना शुरू किया, बहुत बड़ी सी मॉल होगी, बहुत 4, 5, 10 माले की बिल्डिंग होगी, उसमें नीचे 2-4 हजार गाड़ियां पार्क करने की जगह होगी, और एक फ्लोर पर FMCG प्रोडक्ट होंगे, एक फ्लोर पर वेलनेस होगी, एक फ्लोर पर ब्यूटी प्रोडक्ट होंगे, स्कूटी होगी, ये होगा वो होगा। जो भी प्रोडक्ट हम घर में काम में लेते थे, हम किसी को भी काम में लेते देखते थे ना, वो हमने विजुअलाइज किया कि वो एक बड़े से शोरूम में मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर होगी। और फिर हमने सोचना शुरू किया कि भैया दिन भर लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर बताएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे और चले जाएंगे। दिन भर ये काम होता रहेगा, 24 घंटे 24/7 ये काम होता रहेगा। और सुरेखा भार्गव, अगर तूने मेहनत कर ली, तेरे MCA नंबर के नीचे ये सब लोग होंगे। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो नेक होती है ना, उस नेक को अपने हाथ में पकड़ना होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन पावर जो है वो काम करेगी। अगर हमने एडिशन पावर पे हमें काम करना होता है, मल्टीप्लिकेशन पावर अपने आप वर्क करती है। हमने ये अपना विजन क्लियर कर लिया और फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा, हो जाएगा। कैसे होगा, लॉजिक कभी सोचा ही नहीं।
आज तो भैया 8 प्रोडक्ट है, 4000 प्रोडक्ट कैसे आएंगे? अगर हम भी ये सोचते तो वो 8 से 800 कभी नहीं देख पाते ना, 8 से 8000 कभी नहीं देख पाते ना। तो हमने अपना विजन क्लियर रखा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में दम है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है। एक बार नेटवर्क बन गया तो कंपनी के पास लॉयल लोग हो जाते हैं, कंपनी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, तो कंपनी आज नहीं तो कल हर हाल में पावरफुल होने वाली है। हमें बस अपना नेटवर्क पावरफुल बनाना है, वो विजन क्लियर रखा और फिर मनी मन कहते रहे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई डाउट का एक भी, कहते हैं ना, एक कंकड़ भी हमने कभी अपने जूते के अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं बाहर कितने भी कंकड़ हो, आपके जूते पहने हो चल सकते हो, पर जूते के अंदर अगर एक भी कंकड़ आ जाए ना तो फिर आप चल नहीं सकते। तो हमने कभी भी, बाहर बहुत कंकड़ थे, न्यूज़पेपर में आता था जी डायरेक्ट सेलिंग तो स्कैम है, ये है, लोग इतनी गलत गलत बातें करते थे, बाहर बहुत कंकड़ पत्थर कांटे थे। हमने अपने शूज में किसी एक कंकड़ को जाने नहीं दिया, और वही आपको करना है। आपको विजन क्लियर रखना है, बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर आपको होना है अल्ट्रा पैशनेट, अल्ट्रा एंथुसियास्टिक। जुनून सा, जुनून का कोई लॉजिक नहीं होता, जुनून आपके सपनों से जुड़ा होता है। जितने पावरफुल आपके सपने होते हैं उतना ही आपको बड़ा जुनूनी होना होता है। दोस्तों, जुनून, सफलता का जुनून, सक्सेस के लिए भी जुनूनी होना है, एक्शन के लिए भी जुनूनी होना है, रिकॉग्निशन के लिए भी जरूरी जुनूनी होना है, अपने ड्रीम्स के लिए आपको जुनून रखना है, दूसरों की सक्सेस के लिए आपको जुनून रखना है, किसी एक की एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी कर सको। कहते हैं ना, ग्रो टू गिव एंड गिव टू ग्रो। जब आप एक बार, आपको इस बिजनेस की ताकत समझ में आ जाती है ना कि आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो अगर आपने वो गर्मी चढ़ाई नहीं, वो खुशी अगर आपने पाई नहीं, उस खुशी को अगर आपने विजुअलाइज नहीं किया, तो कहीं कोई कमी रह जाएगी। और अगर एक बार आपको पता चल गया कि आज काम करूंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी सक्सेसफुल होती चली जाएगी, उसके बाद आपने अपना टेम्परेचर हाई नहीं करा, तो फिर हमसे नादान ज्यादा कोई हो नहीं सकता। तो आपको बहुत पैशनेट होना है, बहुत अल्ट्रा एंथुसियास्टिक होना है, उत्साह से भरा होना है, हर चीज के लिए उत्साही हैं। आज एक हीना लॉन्च हुआ है, तो मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में कम से कम 30 करोड़ लोग हीना काम में लेते हैं। तो भैया अगर 30 करोड़ लोग हीना काम में लेते हैं, तो क्यों नहीं हम 30 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते? एक हीना आपकी एक बेटी की शादी कराने के लिए काफी है। मोदी का एक प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट, एक लिपस्टिक आती है ना, वो आपके बेटे की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराने के लिए काफी है। एक लिपस्टिक, एक हीना, एक प्रोडक्ट। और समीर जी तो प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लाते चले जा रहे हैं। पर वो पावर आपके तब काम आएगी जब आप पैशनेट होकर के अपना नेटवर्क बनाओगे। आपको पता चलेगा कि नेटवर्क अगर मैंने बना लिया, मेरा नेटवर्क अगर वर्क करने लगा, तो सक्सेस फिर मेरे से, किसी भी साइज की सक्सेस मुझसे दूर नहीं रहेगी। ये बिलीफ होना और ये पैशन होना, उत्साही होना आपको इस काम के लिए जरूरी है। आपको आपके एक्शन के लिए एंथुसियास्टिक होना जरूरी है। लोग मुझसे कहते हैं, सुरेखा मैम आप बहुत मेहनत करती हो, बहुत मेहनत करती हो, बहुत मेहनत करती हो। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे लिए तो ये मेडिटेशन है। मैं तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर इस समय मेरा सिर दर्द हो रहा होता और आपसे बात करनी शुरू कर देती, मेरा सिर दर्द सब भाग जाता, क्योंकि मुझ में वो उत्साह है कि आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी। फिर आती है बात कि भैया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। देखिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। पर अगर उसमें पंप लगा दो, मोटर लगा दो, तो पानी ऊपर से आ सकता है। हमने, याद है ना, हमें मोदी केयर एक बार यूएस लेकर के गए थे, वहां पे एलए में हमें एक होटल में ठहराया था। मेरा 13th फ्लोर पर रूम था, और वो जो वाटर फाउंटेन थे, म्यूजिकल फाउंटेन थे, वो ऊपर 25th फ्लोर तक वो फाउंटेन जा रही थी, उसकी धार जा रही थी। ये ताकत होती है उस मोटर में, उस सिस्टम में। आपको भी उस कमिटमेंट की ताकत को समझना है कि भैया आम व्यक्ति को बड़ी सफलता नहीं मिलती है, पर अगर मैं कमिटमेंट नाम की मोटर अगर लगा दूं, तो मेरे लिए गंगा उल्टी बह सकती है, तो मेरे लिए पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा और मैं सफलता पाऊंगा। तो आपको कमिटेड रहना है, अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड रहना है, अपने एक्शन के लिए कमिटेड रहना है, अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहना है, अपनी कंपनी के लिए कमिटेड रहना है, अपनी टीम के लिए कमिटेड रहना है। आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखना होगा, क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़े से टालने वाले होते हैं, और अगर हमने अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं रखा तो ड्रीम्स बहुत जल्दी हम अपने भूल जाएंगे। अगर आप ड्रीम्स नहीं भूलना चाहते तो आपका कमिटमेंट बिल्कुल रॉक सॉलिड होना बहुत जरूरी है। देन कम्स बी द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। आई लव मोदी केयर। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये मान करके चलो कि मोदी केयर आपका बेबी है और मोदी केयर ही आपका गॉड फादर है। आपको ये सोचना है मुझे मोदी केयर को बड़ा करना है,
मैं मोदी केयर को है ना रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं मोदी केयर का एम्बेसडर हूँ। अब हर हरकत वो करो जो कोई एक एम्बेसडर करता है। आपकी पावर ड्रेसिंग, आपकी स्माइल, आपकी पॉजिटिविटी, आपका लोगों से बात करना, आपका मोदी केयर के लिए ऑल आउट जाना, दिल जान से मोदी केयर को चाहना और मोदी केयर के लिए ही आपको सक्सीड करना। मेरी सक्सेस का एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं कभी भी अपने लिए सफल नहीं हुई हूँ, मैं सफल हुई हूँ मोदी केयर के लिए। मैंने शुरू से ही माना कि सुरेखा भार्गव तू सक्सेसफुल होगी, तेरी सक्सेस स्टोरी काम आएगी, तेरी सक्सेस स्टोरी मोदी केयर को बिल्ड करने में मदद करेगी। और सिर्फ मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी मोदी केयर को दिलाने के लिए मैं सक्सीड होती चली गई, तो यहां पहुंच गई। और यही आपको करना है, आपको अपनी सफलता मोदी केयर के नाम कर देनी है। अपने अपलाइंस के लिए आपको ग्रो करना है। अपने अपलाइन के लिए आपको 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है। अपने अपलाइन के लिए, मोदी केयर के लिए, जब आप अपने अपलाइन और मोदी केयर के लिए सक्सीड होने का डिसीजन ले लेते हो ना, आपको 1000 टाइम्स मोर पावर मिल जाती है दोस्तों। तो मैं मोदी केयर के लिए कुछ भी करती हूँ, जब भी सफल होती हूँ, कोई भी गाड़ी खरीदी है, कोई भी घर खरीदा है, फॉरेन ट्रिप भी कभी गई ना, तो सिर्फ वो कैमरा हाथ में लेकर के वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे मोदी केयर को है ना रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, मुझे मोदी केयर को बहुत आसमां पर पहुंचाना है। मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया में मोदी केयर का जय जयकारा हो। और वो ही दोस्तों आपको टारगेट रखना है। आप मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको वो रोल हमेशा सक्सेसफुली लीड करना है। फिर बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इंटीग्रिटी इज प्राइसलेस। फ्रेंड्स, ये जो हाथ पकड़ के किसी एक रास्ते पे चल निकले ना, फिर ये हाथ छूटना नहीं चाहिए। फिर आज किसी रास्ते पर ऐसे जा रहे हैं, कल इस रास्ते पे जाएंगे, परसों इस रास्ते पे जाएंगे, तो पीछे चलने वाले तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक कंपनी का ऑफर आया, तब ना हम बैंगलोर शिफ्ट हुए थे और घर में हम है ना चीजें खरीद रहे थे। हम फ्रिज खरीदने गए, किराए पे मकान लिया था हमने, सुग्रा दीदी के घर के ऊपर वाला मकान हमने किराए पे लिया था। और हम जो है फ्रिज खरीदने गए, तो वहां पे 0 इंस्टॉलमेंट है ना लिखा हुआ था कि भैया अब 0 इंस्टॉलमेंट पे आपको फ्रिज मिल रहा है। तो अरुण जी कहने लगे, वैसे तो हम कैश लेके गए थे खरीदने के लिए। अरुण जी कहने लगे, जब इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो लाओ इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। हम वो फॉर्म भर के आ गए। हम आए, हमारे पीछे पीछे वेरिफिकेशन के लिए बंदा आ गया और उसने देखा तो घर खाली था। हमारी 11,000 रुपीज के फ्रिज की वो EMI, वो इंस्टॉलमेंट जो है, वो लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। और उसके 3 दिन बाद हमारे पास एक कंपनी का लेटर आया कि हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, 13 करोड़ रुपीस की पार्टनरशिप आपको देना चाहते हैं। अरुण जी ने वो लेटर फाड़ करके वापस कुरियर किया। मैंने बोला, अरुण जी डस्टबिन में डालो, कुरियर का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो बोले, सुरेखा, लोगों को पता होना चाहिए, अरुण सुरेखा भार्गव मतलब मोदी केयर। हमने कभी कुछ और सोचा ही नहीं, हमें किसी और चीज के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा बुरा, हमारी कंपनी क्या अच्छी, दूसरी कंपनी क्या अच्छी, हमने कभी कंपैरिजन के लिए भी नहीं जाना। हमने कभी किसी को अपनी ये कहते हैं ना, ये जो हार्ड डिस्क है, इसको कभी करप्ट ही नहीं करने दिया। एक बार कंप्यूटर करप्ट हो जाए ना, तो बार बार उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। हमने किसी को मौका ही नहीं दिया कोई हमें करप्ट करे। हम तो मोदी केयर के बच्चे हैं, मोदी केयर हमारा बच्चा है, और हम क्या, हमारी अगली पीढ़ियां 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 सिर्फ मोदी केयर करेंगे। ये इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज रही। नहीं तो ना लोग आपको बहलाते हैं, दूर की तरफ घास ज्यादा हरी नजर आती है, कभी किसी बात से परेशान करेंगे, कभी किसी बात से परेशान करेंगे। लोगों को पता है कि अरुण सुरेखा भार्गव के साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मोदी केयर के हैं और मोदी केयर के ही रहेंगे। फ्रेंड्स, ये इंटीग्रिटी आपकी ना, आपकी सांसों में दिखनी चाहिए, आपके रोए रोए से ये इंटीग्रिटी टपकनी चाहिए। मोदी केयर के प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। जब तक मोदी केयर की अंडर आई क्रीम नहीं आई, मैंने कोई अंडर आई क्रीम ही नहीं लगाई कि अच्छा आने वाली है, मोदी केयर की आने वाली है, मोदी केयर की आने वाली है, मोदी केयर की आने वाली। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। एक बार समीर मोदी जी ने कह दिया कि ये नहीं करना है, भले कागज पे लिखा या नहीं लिखा, कोड ऑफ एथिक्स में डाला या नहीं डाला, अगर समीर मोदी जी ने कह दिया ये नहीं करना है, मैंने अपनी जिंदगी में वो काम नहीं किया। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। दोस्तों, ये इंटीग्रिटी हमेशा निभानी होती है, बड़ी सफलता पाने के लिए हर हाल में निभानी होती है। अगला आता है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। आपका फोकस जो है वो पर्सनल ग्रोथ पर होना चाहिए। मैं घूंघट में थी, मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे फोन उठाना नहीं आता था। फोन मेरे लिए वो 1 टन का हो जाता था, 1 क्विंटल का फोन हो जाता था। फोन में उठा करके किसी से नमस्कार जी, कोई पूछता था आपका नाम क्या है, मैं कहती थी मेरा नाम भार्गव है। सुरेखा थूक के साथ अंदर चला जाता था। और आज आप देख रहे हो मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या बन गई हूँ। ये है पर्सनल ग्रोथ
पर फोकस करने का नतीजा। डेली वीडियो देखिए, डेली पढ़ाई करिए। मैं आपको बताऊं, ये वीडियोस वगैरह अब तो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। अरुण भार्गव जी रात को 11-12 बजे कंप्यूटर पर बैठे होते थे। मैं कहती थी अरुण जी क्या कर रहे हो कंप्यूटर पे? कहते थे रात को 12 बजे अमेरिका के नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग इंटरनेट पर अपनी कैसेटें, नेटवर्क मार्केटिंग वीडियोस ऑडियोस को सेल करते हैं। वीडियोस नहीं थी तब, ऑडियोस थी। इसको सेल करते हैं, नीलामी पे लगाते हैं, मैं बिड में खरीदता हूँ। दोस्तों उन्होंने 10-11 लाख रुपए का आइटम वो बिड में, नीलामी में खरीद के 1-2 लाख रुपया खर्च करके हमारे घर पे इतना सारा मटेरियल आया था और हमने सारा वो मटेरियल जो है वो चाट डाला था। पर्सनल ग्रोथ, प्रैक्टिस करी। जिस चीज से डर लगता है उसी को किया, जिस चीज से डर लगता है उसी को किया। बात करनी नहीं आती, बात करना शुरू करो। नहीं है ना, होम मीटिंग करनी आती है, होम मीटिंग करनी शुरू करो। पहली मीटिंग फ्लॉप जाएगी, दूसरी मीटिंग फ्लॉप जाएगी, आपका 10th प्रेजेंटेशन आपके फर्स्ट प्रेजेंटेशन से हर हाल में अच्छा होगा। और कोई और मुंह खोलेगा तो उसका बैंक अकाउंट खुलेगा, आप मुंह खोलोगे तो आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। हमने हमेशा पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव किया, सोच को बदला। मैंने टीम वर्क करना सीखा। मैंने नीना फिलिप जी से बहुत कुछ सीखा है, मैंने राजू डीजी, विजय डीजी जी से बहुत कुछ सीखा है। तो जिसने भी जो भी सिखाया हम वो सीखते चले गए। ईगो कभी रखी नहीं, ईगो से कभी हम ड्राइव हुए नहीं, पर्सनल क्रैशेस हमने रखे नहीं, पर्सनल ग्रजेस हमने रखी नहीं। आगे बढ़ते चले जाओ, माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो। बिजनेस ये इतना बड़ा है कि छोटी चीजों पर हमने कभी फोकस नहीं किया और वो हमारी सक्सेस का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र बना। फिर बात आती है एक्शन क्रिएट्स विनर्स। फ्रेंड्स ये अरुण जी की टैगलाइन थी, वो हमेशा ये कहा करते थे एक्शन क्रिएट्स विनर, एक्शन क्रिएट्स विनर, और हमने इसी को फॉलो किया। देखिए, एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, वर्क एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। आप जब एथिकल रहोगे कैरेक्टर बिल्ड होगा, वर्क एथिक्स अगर ठीक रखोगे तो आपकी लाइफ बिल्ड हो जाती है दोस्तों। और जब मेहनत की बात आती है तो पहला रूल तो मेरा ये है कि अगर मेरे पास चॉइस है कम करना है या ज्यादा करना है, कम करके भी काम हो सकता है, ज्यादा करके भी काम हो सकता है। मेरे पास अगर 2 ऑप्शन आएंगे ना, मैं हमेशा ज्यादा कर लो वाला चूज करती हूँ, क्योंकि ज्यादा करके कभी कोई मरा नहीं। मेरा ये रूल है, कुछ कम नहीं रह जाए, कॉल्स कम नहीं रह जाएं, मेमोरी जॉगर छोटा नहीं पड़ जाए, इनविटेशन कम नहीं रह जाएं, इवेंट में लोग कम नहीं रह जाएं, होम मीटिंग कम नहीं हो जाएं, 1-on-1 कम नहीं हो जाएं, लीव पे मीटिंग कम नहीं हो जाए। मेरा रूल ही है ज्यादा करो, कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करने से कभी कोई मरा नहीं। और कम करके जिंदगी के कुछ साल खराब करो फिर ज्यादा करो, इसे तो पहले दिन से थोड़ा ज्यादा कर लो। तो हमने एक्शन पे बहुत बिलीव रखा है और ये लगातार कर रहे हैं। अब ये एक्शन हमारे लिए ना एक्शन है ही नहीं, ये तो मेडिटेशन है। लोग कहते हैं कि भाई आप मेहनत करते हो, हम तो मेडिटेट करते हैं, हम तो रिक्रिएट करते हैं। जब मैं मोदी केयर करती हूँ तो मैं रिक्रिएट हो जाती हूँ, रीजनोवेट हो जाती हूँ। इस एक्शन के लिए हम इतने पैशनेट हो गए हैं, ये एक्शन हमारी हैबिट हो गई है। मैं आपको बताऊं, एक बार हम मलेशिया गए थे, स्टार क्रूज पर गए थे, और 3 दिन बाद ना मेरा मन ही नहीं लगे, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा। हम सब लोग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर बोटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे को, मैं भी हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, फोटो खिंचवा रही हूँ, पर अंदर से कहीं कोई दुखी हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम मलेशिया में हम शिप पे बैठ करके किसी से ना एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, हेलो है हुई, उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, हमने कहा हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ओ वाओ, उन्होंने ऐसे बोला, ओ वाओ। हमें लगा कि भैया इनकी कंट्री में तो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में भी ऐसे ही थोड़े समय बाद होने वाला है। फिर हमने उनको बैठ के अपना प्लान समझाया। अरे उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, वो दूसरी कंट्री में थे, कैसे करते। हम तो खुश हो गए। तब मेरे को समझ में आया, सुरेखा भार्गव 3 दिन हो गए थे, किसी को प्लान नहीं समझाया था ना, इसलिए तेरा मूड ठीक नहीं था। तो हमने इन एक्शंस को अपनी हैबिट बना लिया है, एडिक्टेड हो गए हैं हम मोदी के एक्शन के लिए। तो हमारा काम आसान होता चला जा रहा है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हमें मिलती जा रही है। तो यही एक्शन है जो हम कहेंगे आप भी करिए, लगातार करिए, कम नहीं रहना चाहिए, ज्यादा भले ही हो जाए। फिर बात आती है अनकंडीशनली पॉजिटिव रहना है। फ्रेंड्स, भगवान ने मुझे बड़े ऐसे धक्के दिए जो काफी थे मेरे बहुत नेगेटिव, बहुत दुखी, बहुत बिटर पर्सनैलिटी हो जाने के लिए। मैं भी ब्लेम करती रहती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का। बहुत सारे मौके ऐसे आए, पर बस एक रूल रखा, हम अनकंडीशनली पॉजिटिव हैं। कंडीशनली पॉजिटिव हो तो क्या पॉजिटिव हो, अगर सब कुछ ठीक है और फिर पॉजिटिव हो तो कौन सा फिर पहाड़ खोद लिया। मौके आए नेगेटिव होने के, तब भी पॉजिटिव रहना, वो एक बड़े लीडर का काम है, वो एक अच्छे लीडर का काम है। और दोस्तों ये हमने हमेशा किया। आप देख सकते हो अरुण जी व्हील चेयर पर बैठे हैं, सालों साल पैरालाइज रहे, पर ऐसे खुश रहे, ऐसे पॉजिटिव रहे।
दोस्तों जिस दिन ये जाने वाले थे, जिस दिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जिस दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि बस अब आप इन्हें घर ले जाओ, उस दिन मेरी अरुण जी से इशारों में बात हुई थी। मैंने पूछा था अरुण जी से, कोई आपका सपना है जो आप चाहते हो आपके जाने के बाद मैं पूरा करूं? तो मेरे को इशारों में समझाया था, एक तो इनको एक ओल्ड एज होम बनाना है कि वो बनाना। मैंने पूछा अच्छा और क्या? तो कहने लगे, इशारों से समझाया कि जीबीडी बनाने हैं। मैंने पूछा अच्छा 50 जीबीडी करने हैं? नहीं नहीं। 500 जीबीडी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। गर्दन हिला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। कितने? 5000 जीबीडी करने हैं। जाने से पहले भी इनको पता था ये चले जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी, अकेले मेरे लिए चीजें आसान नहीं होंगी, बट तो भी जाने से पहले मेरी जिंदगी में गोल दे गए मेरे को कि उसके बाद फिर मैं इतने बड़े गोल के पीछे पड़ जाऊंगी तो मैं कभी उदास ही नहीं रहूंगी। ये तो जाने से पहले मेरी पॉजिटिविटी का इंतजाम करके गए, आप समझ सकते हो। तो हमारी लाइफ में हमने ये मंत्र रखा, हम कभी नेगेटिव नहीं हुए। कभी कभी लीडर्स कहते भी हैं कि सुरेखा मैम से कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकते, मैम किसी भी नेगेटिव बात को रिस्पॉन्स नहीं करती। आप इसको मेरी प्लस पॉइंट समझ लो, मेरा माइनस पॉइंट समझ लो, मेरे मुंह से कभी मोदी केयर के लिए एक भी नेगेटिव सेंटेंस निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी हूं मैं आज मोदी केयर के कारण हूँ, जो भी मैं इतने साल अरुण जी की सेवा कर पाई मोदी केयर के कारण हूँ, जो भी बच्चा बना है, जो भी मैं अपने सब दोस्तों को, जागृति जी को, सुगरा दीदी को, विजय लक्ष्मी जी को, नीना फिलिप को, राजू को, विजय को, चंद्रू को, इन सबको जब मैं इतनी सक्सेसफुल होते देख रही हूँ, सब कुछ मोदी केयर के कारण है। तो फिर अगर कुछ अच्छा भी है तो मेरा है, कुछ बुरा भी है तो मेरा है। मैं तो कभी नेगेटिव हुई नहीं। और वही मैं आपसे कहती हूँ, अनकंडीशनली आपको पॉजिटिव रहना है। ये नियम अगर आप पालन करोगे, आप भी डेफिनेटली सुपर हिट जाओगे, बहुत सक्सेसफुल आप होने वाले हो। देन कम्स बी अ कोर, हार्ड कोर नेटवर्कर। फ्रेंड्स, आपको अपनी कंपनी का, मोदी केयर का कोर आपको 100% फॉलो करना है। ये इजीएस्ट है काम। मैं आपको बताऊं, एक बार अपने दिमाग पे थोप दो कि मैं तो मर जाऊंगा पर कोर को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को हर हाल में, हर महीने अपना कोर निभाना है, हर दिन अपना कोर निभाना है। मैं 100% यूजर बनूंगा। मैं आपको बताऊं, निशान 4 साल का था, यूएस गया था। उसकी मौसी उससे कहने लगी कि जा रहे तू, मम्मी के लिए क्या भेज दूं? ये लिपस्टिक भेज दूं? मम्मी सिर्फ मोदी केयर का काम में लेती है। बेटा ये बड़ी बोतल ये वाली बहुत अच्छा है, ये शैम्पू भेज दो? मम्मी सिर्फ मोदी केयर का काम लेती है। तुझे दूं क्या बेटा? अगर कोई साड़ी की दुकान है तो साड़ी खरीद दो मम्मी के लिए, और कुछ मम्मी बाहर का काम में नहीं लेती। ये मेरे 4 साल के बच्चे ने अपनी मौसी को कहा था। ये कल्चर है जो हमने डेवलप किया है। 100% यूजर बनना है। इस लेवल पे आके भी, आज 1.25 करोड़ रुपया महीना का चेक कमा के भी मैं हर महीने 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल करती हूँ। मेरी बिल्डिंग में मैं खुद, अगर मेरा कोई असिस्टेंट नहीं आया होता, मैं खुद डिलीवरी करने चली जाती हूँ। डिलीवरी देकर के 100-125 रुपया लेकर के हाथ में वो पैसा पकड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करके सक्सेसफुल हुए हैं, हमें वो रूट्स कभी नहीं छोड़ने होते। और मोदी केयर में आपका वो 10 रिटेल कस्टमर रखना, आपका वो 15-20 प्रेजेंटेशन हर महीने करना, 15-20 मिनट बुक पढ़ना, आपका वीडियो देखना, आपका इवेंट अटेंड करना, अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, डुप्लीकेशन कराना, ये सब जो है ना, ये नियम है। ये ऐसा मान करके चलो, जैसे हमें पता होता है ना कि अगर किसी का कत्ल कर देंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो हम कत्ल नहीं करते ना। कितना भी किसी पे गुस्सा है, कत्ल नहीं करेंगे ना। ऐसे ही कोर है। कंपनी में कोई आपको फांसी नहीं दे देगा, पर मैंने अपने आप को कह के रखा है, अगर किसी समय कोर फॉलो नहीं किया तो मतलब कोई क्राइम कर दिया है। पाप नहीं, सिन नहीं, मैं तो उसको क्राइम मानती हूँ। और ये हमारे बहुत काम आता है। तो आपको भी हर हाल में 100 पीवी क्लब में आपको जाना है। हर हाल में 100 पीवी हर महीने करना है। आप करोगे तो कैसे डुप्लीकेशन होता चला जाएगा पता नहीं चलेगा, पर आपको खुद को ये करके दिखाना है। छोटी छोटी सी चीजें तो कोर में मांगी गई हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर बड़ी सफलता पर हमारा हक बनता नहीं है। देन कम्स नॉलेज इज पावर। नॉलेज, वो मैंने हमेशा अपना फोटे रखा है। मैं नहीं कह रही 100% मार्केटिंग प्लान आना चाहिए, एक एक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मैं नहीं घुसती, पर आपको पैसा कैसे आता है वो आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्यों एलपीबी लैग बनानी है, क्या डायरेक्टर बनने से होगा, क्या क्राउन बनने से मिलेगा, डेप्थ में जाने से क्या होगा, विड्थ पे जाने से क्या होगा, 4x4 का स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा। मार्केटिंग प्लान की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। और सेम बात प्रोडक्ट्स के साथ है। अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, आप भले किसान नहीं हो, आप भले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काम में नहीं लेते हो, पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की नॉलेज आपको ऐसी होनी चाहिए कि किसी किसान को भी नहीं हो। ये मेरी अपने आप से जिद है। मेरी अपने आप से ये जिद ये है कि सुरेखा भार्गव, तेरी प्रोडक्ट नॉलेज से अच्छी किसी की प्रोडक्ट नॉलेज होनी नहीं चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कोई दूसरे कम रह जाए, मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा समझूं कि बस उससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। एक एक प्रोडक्ट को, रोज एक प्रोडक्ट पे भी फोकस करोगे ना तो साल भर में सेट हो जाओगे।
रोज अगर कैटलॉग 15 मिनट पढ़ोगे ना तो साल भर में सेट हो जाओगे। पर वो फोकस करना कि हाँ, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान, 4x4 स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होना चाहिए, दूसरी कंपनी से आप बेटर हो ये बात आपकी कन्विक्शन में होनी चाहिए, और फिर मोदी करके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस से कैसे आप अपने डाउनलाइन को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहो। नॉलेज इज पावर एंड पावर इज नॉलेज दोस्तों। इसीलिए मैं लगातार लीप प्लेटफॉर्म पर भी है ना नॉलेज के सेशन करती रहती हूँ। पूरा हिंदुस्तान मिलकर के हम लीप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ये देखिए, हमने इस अभी जब लॉकडाउन चला उस पीरियड में हमने लगभग 150 वीडियोस बनाई हैं। हर एक बेसिक एडवांस ट्रेनिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो ट्रेनिंग हमने अपने यूट्यूब पर डाली है। क्योंकि नॉलेज शेयरिंग करने से ज्यादा, नॉलेज इम्पार्ट करने से ज्यादा और अच्छा हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे पैसा आता है ये आपको सीखना है। लर्न हाउ टू अर्न फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। ये कोई इतना लाइटली लेने वाला बिजनेस नहीं है कि इसमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने की जरूरत है तो सिंसियरली सीखिए, मेंटोर्स अवेलेबल है, अच्छे से सीखिए और फॉलो कीजिए। एंड देन कम्स बी अ ग्रेट टूल फॉर योर टीम। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा ये सीक्रेट है। अपनी टीम के लिए टूल होने से क्या मतलब है। अब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन करना सीखा, 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन करना सीखा, 10 मिनट्स का प्रोडक्ट डेमो सीखा, क्लोजिंग करनी सीखी, और फिर मैंने जाकर के किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने ज्वाइन किया। मैंने बोला अच्छा मैं कल आपके घर आ रही हूँ, आप अपने घर पे होम मीटिंग रख लो और 4-5 लोग बुला लो, मैं उन लोगों को बिजनेस समझाऊंगी। अब इस बंदी को तो कुछ नहीं आता था, इन्होंने मुझ पर डिपेंड करके अपने 4-5 लोगों को बुलाया। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा प्रेजेंटेशन करूं, ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, ऐसी क्लोजिंग करूं कि भैया 2-4 हजार रुपए का ऑर्डर मिल जाए, 1-2 साइन अप हो जाए। अब अगर नहीं हो तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा 100% रिजल्ट मुझे भी नहीं मिलते, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने डाउनलाइन से प्रोडक्टिव एक्शन जो करने को कहते हो उसमें आप उनको डायरेक्टली मदद कर सको। इसको मैं कहती हूँ बी ए ग्रेट टूल फॉर योर टीम। अगर आपकी टीम में डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप भैया एक मीटिंग करो, आपकी टीम में मोटिवेशन आ गया तो आपकी टीम, आपके लीडर को पता है कि आप एक बहुत अच्छा टूल हो, आपको इस्तेमाल करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में मान लीजिए ज्वाइनिंग तो बहुत हो रही है पर भैया प्रोडक्ट कोई नहीं परचेस कर रहा, तो आप एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग रख सकते हो, आप एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हो जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अगर किसी नेटवर्क में जेंट्स ज्यादा है, लेडीज नहीं है, तो भैया आप जाकर के बात करोगे तो डेफिनेटली हर कोई अपनी अपनी वाइफ्स को इन्वॉल्व कर लेगा। या वाइफ्स, लेडीज ज्यादा है, जेंट्स नहीं है, आप जाकर के बात करोगे तो डेफिनेटली जो है आप जेंट्स को मोटिवेट कर लोगे। तो नेटवर्क में जब आपकी जरूरत हो, जिस चीज के लिए जरूरत हो, वो काम सक्सेसफुली करने में आप उनकी मदद कर सको, उसके लिए आपको पर्सनली ग्रो करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सके। Then comes build relation and think big for others। मैं कहती हूँ इसका सबसे प्यारा तरीका मैंने जो निकाला है वो बताती हूँ रिलेशन बिल्ड करने का। मैं मेरे डाउनलाइंस के ड्रीम में पार्टनरशिप कर लेती हूँ। देखो मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताती हूँ, मैं किसी के साथ अटैच नहीं होती हूँ इमोशनली। अब बात ध्यान से सुनना, मैं किसी के भी साथ इमोशनली अटैच नहीं होती हूँ, पर मैं लोगों के मोदी केयर ड्रीम के साथ अटैच हो जाती हूँ। एंड दैट्स इट। उनका मोदी केयर का ड्रीम जिंदा है जब तक, तब तक मेरा और उनका चोली दामन का साथ है। उनके ड्रीम में पार्टनरशिप करती हूँ, यूनिवर्स को उनके ड्रीम्स के लिए सेट करती हूँ, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े ऑल आउट जाने के लिए तैयार हूँ। उनसे ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मीठा बोलती हूँ ना, मतलब दूसरों के लिए जब आप अच्छा सोचते हो ना, उनके वेल विशर होते हो, उसके बाद अगर आप कभी नाराज भी होते हो, देने के बाद अगर आप कभी नाराज भी होते हो तो वो भी डांट भी लगा देती हूँ। पर प्यार क्योंकि बहुत करती हूँ। अब प्यार आप कहोगे मैडम जब आप अटैच नहीं होती तो प्यार क्यों करती हो, प्यार कैसे कर पाती हो? उनके मोदी केयर ड्रीम को प्यार करती हो। तभी तो आप देखो अगर कोई व्यक्ति है और मोदी केयर छोड़ के चला जाता है तो आपने मुझे कभी दुखी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं उससे नहीं कनेक्टेड थी, मैं उसके मोदी केयर ड्रीम से कनेक्टेड थी। अब अगर उसी ने मोदी केयर ड्रीम छोड़ दिया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? फ्रेंड्स, इट्स सो अमेजिंग। जब प्रिंसिपल पे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना तो फिर धीमे धीमे करीब आते चले जाते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, कभी घमंड नहीं रखने का, कभी कड़वा नहीं बोलने का, किसी की ईगो नहीं हर्ट करने की, सबके लिए एक से प्रिंसिपल्स पे रिलेशनशिप को बेस करने का, और फिर लोगों के साथ फन करने का, हंसने का, बोलने का, एंजॉय करने का। यही बेसिक करते हैं, बाकी तो कौन किसके लिए, आसमान से चांद तारे तो कोई किसी के लिए तोड़ के नहीं लाता। कंटिन्यूसली ग्रो करोगे और कंटिन्यूसली लोगों को सिखाओगे
ग्रो टू गिव टू ग्रो वाला जो फंडा है वो मेरे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत काम आता है। लोगों के लिए मेरा बड़ा सोचना बहुत काम आता है। आप भी अपने डाउनलाइन पे भरोसा रखिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ लोग गलती क्या करते हैं, डाउनलाइन बनाया है, अच्छा ये 2 साल में डायरेक्टर तो हो ही जाएगा। जब आप ही सोचोगे डाउनलाइन 2 साल में डायरेक्टर हो जाएगा तो वो तो 3 साल लगाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि अच्छा पहले महीने अभी इनको ये सिखाना है, अगले महीने इनका ये कर देंगे, तीसरे महीने डायरेक्टर हो जाएंगे और फिर ऐसा करेंगे, साल भर में इनका पीडी होना चाहिए। अगर आप साल भर का पीडी का सोचोगे ना तो अगला 11 महीने में पीडी हो जाएगा। तो आपको आपके लोगों के लिए बड़ा सोचना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है मेरी सक्सेस का। देन कम्स बी अ मास्टर प्रोस्पेक्टर। माय फेवरेट। मेरे को दिन में एक बार खाना नहीं दो चलेगा, पर मैं किसी प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करूं ये नहीं चलेगा। आदत सी डाल ली है, लोगों से बात करके किक मिलती है। हम नए नए लोगों को जब मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, हम उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, हम उनकी क्लोजिंग करते हैं। मेरी सारी वीडियोस में ये सब है कि कैसे लिस्ट बनाने से लेकर के कैसे क्लोजिंग करने तक चीजें वही बार बार करनी है, पर नए नए लोगों से करनी है। पर जब वो नए नए लोगों के साथ करते हैं ना, हर व्यक्ति एक नया केस होता है, हर एक व्यक्ति एक नई केस स्टडी होता है, उसमें इतना फन होता है ना। जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, किसी ने यस कह दिया तो सीढ़ी से चढ़ गए, किसी ने नो कह दिया तो सांप से उतर गए, फिर किसी ने यस कह दिया तो सीढ़ी से चढ़ गए, फिर किसी ने नो कह दिया तो सांप से उतर गए। 100 का तो हमको इंतजार ही नहीं है। भगवान मेरा साथ दे, मैं तो 90-100 साल की होंगी ना, तब भी किसी ना किसी को बिजनेस समझाती रहूं, बस थोड़ा मुंह में दांत वांत बने रहे, हाँ थोड़ा चेहरा वेहरा ठीक रहे, सेहत साथ दे। तो मैं तो मरते दम तक ना प्रोस्पेक्टिंग करते हुए जाना चाहूंगी। लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं ना, इस एहसास के साथ कि जो हम बता रहे हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। रात को नींद बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। बिजनेस तो बढ़ता ही है, पैसा तो आता ही है, पर रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो मास्टर प्रोस्पेक्टर आपको भी डेफिनेटली बनना है। देन कम्स नो लॉस इन प्रॉफिट मंत्रा। फ्रेंड्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक वादा मैंने अपने आप से जब बिजनेस ज्वाइन किया तब किया था कि मैं मुनाफे में घाटा नहीं खाऊंगी, प्रॉफिट में लॉस नहीं अकर करूंगी। अगर आज किसी चीज के साथ 100 रुपए की कोई चीज एक्स्ट्रा मिल रही है ना, तो वो मैं हर हाल में कमाऊंगी। कोई रीपर्चेज ऑफर है, कोई न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है, कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट ऑफर है, लॉयल्टी ऑफर है, किसी भी ऑफर को कभी भी मिस नहीं करना है। और आप कर्नाटका वालों ने तो मुझे बहुत ध्यान से देखा है, पहले वो मारुति 800 का, पहले हुंडई सेंट्रो का कंपनी एक प्रमोशन लाई थी, मैंने और अरुण जी ने जान लगा दी थी, हर हाल में हमने वो सेंट्रो जीती। फिर होंडा सिटी का प्रमोशन आया था तो हम उस पर लग गए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बहाने नहीं बनाते, क्योंकि बहाने बनाने वाले मिसाल नहीं बनाते। फ्रेंड्स अगर आप इस एक मंत्रा को अपना मंत्रा बना लो ना कि प्रॉफिट में घाटा नहीं खाना है, भैया जीबीडी होकर के सारे बोनस खुल जाते हैं, सारी डेप्थ खुल जाती है, तो जीबीडी होना है। अगर आपको पता है कि जी जैसे ही आप एसडी हो गए फॉरेन ट्रिप खुल जाएगी तो एसडी होना है, जैसे ही आप एसडी हो गए तो भैया कार मिलेगी तो कार पानी है, घर पीढ़ी होके घर आएगा तो घर पाना है ना, आपको अटूट बंधन बोनस पूल में जाना है, फिर आपको जीबीडी जाके सारी की सारी डेप्थ खोलनी है अपनी, कोई पैसे का नुकसान नहीं कर देना है। बिजनेसमैन वही तो होता है जो मुनाफे में घाटा नहीं खाता। अगर आज 10-20 रुपए 100 रुपीज की कदर नहीं करोगे ना तो 100 लाख की भी कदर नहीं होगी, फिर लक्ष्मी भी आपकी कदर नहीं करेगी। तो हर हाल में सारे के सारे ऑफर, सारे के सारे प्रमोशन, मार्केटिंग प्लान का एंड तक जितना भी फायदा उठाया जा सकता है वो सारा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। Then comes be a great event champion. I have learned it. मैंने ये सीखा है, पहले नहीं आता था मेरे को। आपको पता है वो पहले तो वो स्लाइड होती थी प्रोजेक्टर वाली स्लाइड, मुझे स्लाइड पे प्रेजेंटेशन करना नहीं आता था। बहुत ज्वाइनिंग के 1-2 साल तक मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन अरुण जी कहने लगे कि क्या सुरेखा तुम इतनी स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन हो, एक पीपीटी बनाओ उस पे करो। तो मैंने बस जिद कर ली, मैंने जाकर के बॉम्बे में एक फुल डे वर्कशॉप की बात कह दी, 50 पीपीटी का एक प्रेजेंटेशन फुल डे वर्कशॉप तैयार करी, और वो दिन और आज का दिन बस इवेंट्स करना सीखना है। तो 4-5 लोगों की इवेंट से शुरू करो, होम मीटिंग से शुरू करो, फिर 10 लोगों की इवेंट करो, फिर अपने डाउनलाइन। आपको क्या लगता है आपको अपनी टीम में सर्टिफिकेट कब देने चाहिए, या कब तक आपको आपके अपलाइन सर्टिफिकेट देने का इंतजार करना चाहिए? जब हमने शुरू किया था तो हमारे लिए सर्टिफिकेट किसने बनाए थे, मेडल कौन लाया था? हम ही ले आए थे। मैं तो शुरू में गेस्ट को सर्टिफिकेट दे देती थी, पार्टिसिपेशन मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गेस्ट को सर्टिफिकेट पकड़ा देती थी। गेस्ट बड़ा खुश हो जाता था कि जी लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये सर्टिफिकेट वगैरह ना 10-10, 15-15 रुपए के काम होते हैं। आप अगर आज आप एक डायरेक्टर भी हो और आपकी टीम में 15-20 लोग भी अगर अच्छे हैं ना जो काम करते हैं, तो आप एक छोटी सी इवेंट करो और सर्टिफिकेट देने लगो। देखो वो 1500 लोग 1500 लोग हो जाएंगे सर्टिफिकेट लेने वाले। तो इवेंट
करो, अच्छी इवेंट करो, लोगों को खुश करो, बहुत मान सम्मान दो, खूब तारीफ करो और अच्छे से शोमैन वाला काम करना है तो बहुत अच्छा इवेंट चैंपियन इस बिजनेस में। जितने अच्छे इवेंट चैंपियन आप बनोगे, जितने बड़े शोमैन आप बनोगे, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस आपको सफलता देता जाएगा, क्योंकि यहाँ इवेंट्स का अपना एक अलग ही चार्म होता है। वहां से इंस्पिरेशन आती है, एजुकेशन आती है, मोटिवेशन आता है, सब कुछ वहां से आता है। तो इवेंट चैंपियन बनना डेफिनेटली हम सबको सीखना है। देन कम्स गो ऑल आउट फॉर योर पीपल। दोस्तों आज लोगों को नजर आता है कि अरे भैया सुरेखा भार्गव जी तो प्राइवेट प्लेन में घूम रही हैं, सुरेखा भार्गव जी ने तो देखो जी एस क्लास खरीद ली, सुरेखा भार्गव जी तो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हैं। पर जो मैंने डे इन डे आउट जो मैंने ट्रेवल किया वो शायद सबने नहीं देखा। ऑल आउट गई मैं। अगर आज मैंने किसी को मुंबई में साइन अप किया है तो एवरी वीक अगर बॉम्बे जाना पड़ा, मैं एवरी वीक बॉम्बे चली गई। सेकंड क्लास में बैठ के जाती थी, कभी टिकट नहीं मिलता था तो चेयर कार में निशांत को लेके मैं चेयर कार में दिल्ली से मुंबई गई हूँ। हम कर्नाटका हर महीने आते थे ना, हम चेन्नई 47 आवर्स की जर्नी थी अपने इधर से दिल्ली से, हम हर महीने जाते थे। तो ऑल आउट गए जब हम अपने लोगों के लिए, तो आज देखो भैया सक्सेस ऑल आउट हमें मिल रही है ना। तो आपको भी यही करना है। कौन क्या फर्क पड़ता है रात को अपने बेड पर सो या किसी बस की कुर्सी बस की सीट पर सो रहे हो, नींद तो आई जाएगी। जब नींद का आने का टाइम आता है तो नींद तो आई जाती है, क्यों सोने का है घर में। थोड़े समय निकलो बाहर, आज इस शहर में देखो, कल उस शहर में देखो, परसों उस स्टेट में देखो, तरसों उस स्टेट में देखो। आपके राजू डीजी जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, फिलिप सिंह जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, हमारे जिशाद जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है, सुगरा अमीन जी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कहीं भी इनके पंख खुले हुए, इन्होंने पंख अपने खोल रखे। आप लोग भी सब लोग अपने पंख खोलिए, ऑल आउट जाइए, साइन अप कीजिए। कौन कहता है अब इस लॉकडाउन के बाद, कौन कहता है कि कर्नाटका वालों को खाली कर्नाटका में साइन अप करना है, या जो है गुजरात वालों को गुजरात में साइन अप करना है, या महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र में साइन अप करना है। ऑल अक्रॉस इंडिया साइन अप कीजिए। बहुत कुछ सपोर्ट ऑनलाइन किया जा सकता है जो जरूरी हो उसके लिए। अगर शहर से शहर जाना भी पड़े तो कोई आलस नहीं करना है। जब मोदी गिर ने कह ही दिया कि हमने आपको किसी टेरिटरी से बांधा नहीं है, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी पे कब्जा करो, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान को अपना बनाओ। हर स्टेट में आपका डायरेक्टर हो, हर स्टेट में आपकी एलपीबी लैग हो, हर स्टेट में आपका जीवीडी हो। इन बड़े इरादों के साथ काम करो, तब आएगा मजा। देन कम्स फोकस ऑन वर्कशॉप एंड टीटीटीज। दोस्तों ये मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे को पता चल गया था इस बिजनेस में आप लोग बिल्ड करते हो और लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो बस शुरू से रट्टा लगाने का, लोगों को रट्टा लगवाने का काम मैंने बहुत खुशी से किया। कहीं भी 4 लोग इकट्ठे करो, चाहे टीम 25 के 25 लोग अपने घर बुला लो, वहां बैठ करके स्क्रिप्ट पकड़ा दी, सबने एक दूसरे को रट रट करके सुनाया, सबने एक दूसरे को प्रैक्टिस करने में मदद करी। 2-2 लोगों की टीम बना दी, 3-3 लोगों की टीम बना दी, वो सब आपस में एक दूसरे की प्रैक्टिस कराते रहे। बूट कैंप हमने खूब किए, ओवरनाइट रेजिडेंशियल वर्कशॉप हमने खूब करी, टीटीटीज हमने खूब करी। अभी भी हमारे लीव पर कमांडो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, एक के बाद एक, हर दिन 350-400 कमांडो ट्रेनिंग हो रही है। आप कर्नाटका वाले तो जानते ही हो, बूट कैंप्स में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। तो ये बहुत बड़ा, और ये ना जल्दी से जल्दी इसमें इंडिपेंडेंट होना है। टीम के साथ भी आपको वर्कशॉप्स करनी है, टीम के साथ भी आपको बूट कैंप करने हैं। तो छोटे छोटे अपने घर में 4-4, 5-5 लोगों को बुला करके टीटीटी कराने का काम आपको खुद भी करना है। खाली हमेशा दूसरे अपलाइन पे डिपेंड नहीं करना है कि अच्छा वही ट्रेनर करेंगे या वही वर्कशॉप करेंगे। जितनी जल्दी आप अपनी टीम को, कर्नाटका वालों को याद होगा हमने एमरल्ड ट्यूसडे कितने किए, होमवर्क देते थे, फिर होमवर्क करके आप लोग आते थे, फिर सबके सब लोग निकल जाते थे एमजी रोड पर, वहां जाकर के प्रोस्पेक्टिंग करते थे। चैलेंज होता था कि 1 घंटे में जो जना सबसे ज्यादा विजिटिंग कार्ड्स लेकर के आएगा वो विनर डिक्लेयर होगा। ये सब काम हमने एमरल्ड ट्यूसडे में कर्नाटका में किए ही हैं, और ये ही चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं। तो टीटीटीज एंड वर्कशॉप यानी एजुकेशन, लोगों की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस हमें कभी नहीं हटाना है, ये हर हाल में हमें रखना है। देन कम्स बी जेनरस इन गिविंग रिस्पेक्ट, लव एंड एप्रिसिएशन। दोस्तों ये तारीफ का बिजनेस है, ये एडिफिकेशन का बिजनेस है। अपलाइन की एडिफिकेशन में तो कभी कोई कमी रह ही नहीं जानी चाहिए। मतलब इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता कि आप अपने अपलाइन का डी एडिफिकेशन कर रहे हो या आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाए हैं ना, इतना ही काफी है। हम ना कभी कभी जज करने लगते हैं, उसके अपलाइन ये किया, मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, कंपैरिजन करने लगते हैं। इन सब चक्रों में नहीं पड़ो। माँ बाप ही होते हैं। जो इस बिजनेस में आपको ले आया वो आपका माँ बाप है। माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करके हम कोई बरकत जिंदगी में कभी होती ही नहीं है। तो खूब एडिफिकेशन कीजिए, खूब रिस्पेक्ट दीजिए। जब मौका मिले
समीर जी के लिए जो करने का मौका मिले, अप्लायंस के लिए जो करने का मौका मिले, जब अपलाइन को सिर पर बैठाने का मौका मिले, उनको जितनी बड़ी माला पहनाने का मौका मिले, ये अपलाइन के साथ कीजिए। और सेम काम जब आपके डाउनलाइन कुछ भी अच्छा करते हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, हर अच्छे काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। टीम में कुछ गलती हो गई तो आप जिम्मेवारी ले लो, कुछ भी अच्छा है तो टीम ने किया है, इनको खूब, जिसको कहते हैं ना कि आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना उनका सेल्फ लव बिल्ड होगा, वो डेफिनेटली उतना ही अच्छा काम करेंगे। तो हमारे बिजनेस में बहुत उदार दिल से अपलाइन और डाउनलाइन और पूरे मोदी केयर के लिए, आपने अभी देखा जब 25वीं सालगिरह आई मोदी केयर की, तो मैंने सारे के सारे स्टाफ को, करीबन 40, 30, 35 लोग है ना मोदी केयर स्टाफ से बुलाए थे। हमने सबको खूब रिस्पेक्ट दी, सबको रेड कारपेट वॉक कराई, सबके ऊपर छतर था, हमारे राहुल शंकर जी के ऊपर तो चांदी का छतर लेकर के व्यक्ति चल रहा था, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं ये काम, कोई भी काम किसी और के लिए करती ही नहीं हूँ, मैं ये काम करती हूँ खुद के लिए। जो भी हम मान सम्मान देते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है, हमारा भरोसा लोगों में बढ़ता है और लोगों का हौसला बढ़ता है और काम आसान होता चला जाता है, रिश्ते भी अच्छे होते चले जाते हैं। तो बहुत उदार रहना है, रिस्पेक्ट देने में, लव देने में, अनकंडीशनली लव करो। बीवी से मेरे प्यार का कोई रिलेशन नहीं है, आप बीवी ज्यादा दोगे तो भी प्यार करूंगी, बीवी कम दोगे तो भी प्यार करूंगी। रिस्पेक्ट आप लेवल बड़े लेवल के होगे तब भी रिस्पेक्ट दूंगी, छोटे लेवल के होगे तब भी रिस्पेक्ट दूंगी। सिर्फ एक चीज है जो मैं देती हूँ समझ के, सोच के, वो है टाइम। अगर आप मेरे टाइम की कदर करोगे, अगर आप मेरे टाइम को बेटर यूज करोगे तो मैं ज्यादा टाइम दूंगी, अगर आप मेरे टाइम का मिस यूज करोगे तो फिर मैं स्मार्ट हूं, मैं कम टाइम दूंगी। वक्त हमें सोच के देना होता है, बाकी प्यार और इज्जत तो सबको जी भर भर करके आप देने लगो, इसी में ही सुख है। फिर बात आती है एकोमोडेट फास्ट, तेजी से लर्न कीजिए, फास्ट एकोमोडेट कीजिए। आया लॉकडाउन आया, आप ये देखिए, हम 12 तारीख को, 12 मार्च को हमारी सत्य साई ऑडिटोरियम में इवेंट थी, पता चला भैया लॉकडाउन लग रहा है, इवेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं और हम बड़ी इवेंट नहीं कर सकते। हमने 11 तारीख को वो इवेंट पोस्टपोन करी। हमने, जो शरद जी हमारे गेस्ट स्पीकर थे, शरद जी को हमारे घर बुलाया और एफबी लाइव किया। वो कैमरे से जब अरुण, निशान भार्गव, मेरे को अरुण जी याद आ रहे हैं, जब निशान ने वो है ना कैमरे से वो ना एफबी लाइव किया तो कहने लगा मम्मा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद लॉकडाउन हो रहा है। फटाफट 15 तारीख को गया, जाकर के कैमरा लेकर के आया, जाकर के कैसे है ना उसको फेसबुक लाइव किया जाएगा, कैसे यूट्यूब लाइव किया जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए था वो फटाफट सॉफ्टवेयर खरीदा, जो भी कनेक्शन के लिए चाहिए था खरीदा, और हम 22 मार्च से एवरीडे हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे। फ्रेंड्स, मुझे आता थोड़ी था, निशान को आता थोड़ी था, पर हमने तुरंत एकोमोडेट किया। हम डिजिटल क्रांति के लिए उतर आए। एवरी वीक हम डिजिटल, 5000 लोग एफबी लाइव कर रहे हैं, 5000 लोग एफबी लाइव कर रहे का हमने है ना बीड़ा उठाया। तो एवरीडे लीव करने का पूरी टीम के साथ मिलकर के बीड़ा उठाया। तो वही मैं आपको कहना चाहूंगी, ये न्यू नॉर्मल है। डिजिटल आजादी, डिजिटल क्रांति चॉइस की बात नहीं है कि अच्छा चलो मन करेगा तब कर लेंगे, मन करेगा तब एफबी पेज बना लेंगे, मन करेगा तब जो है अपलाइन की वीडियो देख लेंगे। अब ये मूड की बात नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। तो आप भी एकोमोडेट कीजिए। और वैसे भी कर्नाटका में काफी है ना डिजिटल क्रांति पे बात हो रही है, आप लोग सब वर्चुअली बहुत एज ए टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इसमें इन्वॉल्व होइए, इसमें एक्शन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, वॉलंटियर कीजिए कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आज क्या करूँ, मेरे को बताइए क्या करूँ, मैं कितने लोगों को लेकर के आऊँ, मैं कितने लोगों से शेयरिंग कराऊं, मैं कितने लोगों से आपका ये है ना सेशन शेयर करने के लिए उनको मोटिवेट करूँ। ट्रैक करो, आज मैंने 50 लोगों ने शेयर किया है इस इवेंट को, कल 100 लोगों ने शेयर किया है, फिर 100 लोगों ने किया है, 200 लोगों ने किया, नंबर बढ़ाते जाओ। फिर आज मेरे 100 लोग एफबी लाइव गए, कल मेरे 200 लोग एफबी लाइव कर रहे हैं। एवरी वीक आप अपने टारगेट्स बढ़ाते जाओ। कल जूम में मेरे 50 लोग आ रहे थे, मेरी टीम में मैंने लोगों को सिखाया है अपनी टीम का पासवर्ड रखो, जैसे टीम टीटीआर। अब टीटीआर से ट्रैक करोगे टीटीआर के भैया कितने लोग बैठे हैं, आज 25 लोग बैठे हैं तो कल 30 लोग होने चाहिए, कल 30 लोग बैठे हैं तो 35 पीपल होने चाहिए। ग्रो टुगेदर, जो चीज अब नॉर्मल है ही, इसमें हमें ग्रो करने के तरीके सीखते हैं। हाँ जी, जूम का हमें पेड वर्जन लेना है, 1 घंटे इवेंट चल सके, छोटी छोटी चीजें जो भी आपको डिजिटल क्रांति के लिए जरूरी है वो अपने अपलाइन से सीखिए और अपने आप को तुरंत एकोमोडेट कीजिए। खाली मैं डिजिटली बात नहीं कर रही, कोई नया प्रोडक्ट आया तुरंत लर्न करो, कोई नया मार्केटिंग प्लान आया, समीर जी ने 2% बढ़ा दिया, कोई नया मार्केटिंग प्लान आया, मैं तो एक भी मिनट के लिए कंफ्यूजन ही नहीं है। जो मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान है वही मेरी बाइबल गीता कुरान है, 1 मिनट में एकोमोडेट हो जाती हूँ उसके हिसाब से। जो मुझे मेहनत करनी है, मैंने आपको बताया मुझे मेहनत में कम तो मैं रखती नहीं हूँ, फटाफट फटाफट जो भी प्लान आया उसके हिसाब से मेहनत करती हूँ, प्रॉस्पेक्टिंग करती हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने 23 डायरेक्टर लैग नहीं बनाई है और उसमें से 13 लैग एलपीपी हो गई है। मेहनत, कोई जादू थोड़ी है, घर से तो बाहर हम निकले ही नहीं है।
मेहनत। रोज 1 घंटा निशांत प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठता है फेसबुक पर, 1 घंटा लोगों को टच बेस करता है, उनके इनबॉक्स में मैसेज डालता है, उनसे जवाब आते हैं, बात करता है। फिर जो हमने इवेंट्स कर रखी हैं और जो टूल्स हमने बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, उन टूल्स को यूज करके हम उनको डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नहीं सोचना है मेरे से ये लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, ये लेवल मेंटेन नहीं हो रहा। अगर कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो गलती आप ही की है, किसी की गलती नहीं। अगर हमारा कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, सारे लेवल मेंटेन हो जाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आलस को भगाना है, और जो बेसिक सिखाए जा रहे हैं उनको लगातार करना है। देन कम्स फर्स्ट 90 डेज फॉर्मूला ऑलवेज वर्क। फ्रेंड्स, फर्स्ट 90 डेज ना हमारे बहुत क्रूशियल होते हैं, और उस फर्स्ट 90 डेज में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो हम अपने लोगों को फर्स्ट 90 डेज उनके सक्सेसफुल जाएं, फर्स्ट 90 डेज उनके कंस्ट्रक्टिव जाएं, बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग हम फर्स्ट 90 डेज देते हैं। तो आप भी जब किसी को भी डाउनलाइन बनाते हैं, उनकी फर्स्ट 90 डेज बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग कीजिए। और इस काम को कैसे करोगे सक्सेसफुली, मैं आपको बताती हूँ। आप भले कितने भी पुराने लीडर हो, आपको हमेशा अपने फर्स्ट 90 डेज में रहना है। मैं मेरे 75th फर्स्ट 90 डेज में हूँ, यानी वैसे ही रहना है जैसे फर्स्ट 90 डेज में रहते हैं। एंथुजियास्टिक, ईगर टू लर्न, ईगर टू नो, एंड रातों को नींद नहीं आ रही पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ करके, और वो बेसिक कर रहे हैं। भले ही आपको अभी तक, मेरे को शायद अभी तक 10,000 नो तो मिली होंगी, पर 10,000 नो के बाद भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ एक और नो लेने के लिए। ऐसा नहीं मैं थक गई जी, हाय मैंने ये करा, हाय मैंने ये करा, इतने साल मैंने ये करा, इतने साल मैंने ये करा। ना ना ना, इस हाथ का किया इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आराम करने के लिए रात है, रात को आराम करो, दिन भर काम करो। आलस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना है, सपने पूरे करने हैं, खुद के भी पूरे करने, दूसरों के भी सपने पूरे करने हैं। मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए, वो अरुण भार्गव जी टारगेट दे करके गए। तो मैं हमेशा एंथुजियास्टिक हूँ, अपने फर्स्ट 90 डेज में हूँ। आपको भी अपने फर्स्ट 90 डेज में रहना है, और फर्स्ट 90 डेज हर न्यू कमर का बहुत अच्छे से हैंड होल्ड करना है, यही हमारा सीक्रेट है। देन कम लीडरशिप स्टाइल। क्या है मेरी जो लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज लीड बाय एग्जाम्पल। मैं ज्यादा ना बात नहीं करती, मैं लोगों को कॉल कर करके ज्यादा काउंसलिंग भी नहीं करती। मैं सही एक्शन करती हूँ, सही माइंडसेट करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो बताती हूँ। देखने वाले देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, नहीं देखने वाले नहीं फॉलो करते, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। लीड बाय एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्टाइल है, जो हमारे बिजनेस में तो बहुत काम आती है। आप अपनी लाइफस्टाइल बेटर करते जाओ, आप अपने एक्शन बढ़ाते जाओ, आप अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाओ, और अच्छे प्रेजेंटर बनो, और अच्छे ट्रेनर बनो। लोगों से छुपेगा नहीं, जैसे प्रेगनेंसी छुप नहीं सकती ना, पर्सनल ग्रोथ भी छुपेगी नहीं। वो हर हाल में खुशबू फैलाएगी, और आपका नेटवर्क उस खुशबू को समझेगा, और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही वो करेगा। आपके पास आपके जैसे लोग रह जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे। तो लीड बाय एग्जांपल कीजिए, लाइफस्टाइल दिखाइए, स्टाइल दिखाइए, अपना वर्क दिखाइए, अपने एथिक्स दिखाइए, अपनी वैल्यूज दिखाइए। खाली बिजनेस की बात नहीं है, मेरे परिवार में मेरी वैल्यूज दिखती हैं। मैंने जो अरुण जी के साथ किया, जो उनकी सेवा करी, जो मैंने निशांत को जिस ढंग से है ना बड़ा किया, या जो मैं मेरी मदर इन लॉ, हम सब जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। कभी भी किसी ने देखा नहीं हमें कि हम कुछ एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। तो वो वैल्यूज आपका नेटवर्क बहुत क्लोजली देखता है। तो आप लीड बाय एग्जांपल करेंगे तो अच्छे लोगों का नेटवर्क आप बना पाएंगे। देन कम्स ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। वक्त तो निकल ही जाएगा, साल तो निकल ही जाएंगे, बच्चा बड़ा तो हो ही जाएगा। दोस्तों ये देखिए, जो ये गाड़ी है ना, ये मेरी, जब मैं डोली में आई थी ना, तब मेरे को इस गाड़ी में लेके आए थे। मारुति 800 है, अरुण जी की नहीं थी, उनके पास नहीं थी गाड़ी, उनके दोस्त की गाड़ी है। वहां से लेके आज मर्सिडीज एस क्लास तक आ गए ना। 3 मर्सिडीज खरीदी, एक वॉल्वो खरीदी ना। पर क्या अभी रुक गए? क्या अब हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए? क्या अब हमने काम करना बंद कर दिया है? क्या अब हम किसी किसी और तरफ फोकस हो गए? नहीं। इसको कहते हैं हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है। मेरा ये मानना है, हैप्पीनेस ग्रोथ में है, हैप्पीनेस सक्सेस में नहीं है। हैप्पीनेस 1 करोड़ के चेक में नहीं है। अगर ये 1 करोड़ का चेक अगले 5 साल तक भी 1 करोड़ का रहेगा ना, आई विल नॉट बी हैप्पी। हैप्पीनेस ग्रोथ में है, और ग्रोथ तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रो करने से मिलती है, एक्शन में ग्रोथ करने से मिलती है। तो कंटिन्यूसली हम बड़े सपने देखते हैं। अब हमारा यॉट का सपना है, हेलीकॉप्टर का सपना है, प्राइवेट जेट का सपना है, एक आइलैंड लेना है, 5,000 लोगों को 10 लाख रुपया कमाने में मदद करनी है, एक A क्लास ओल्ड एज होम बनाना है। तो इन सब सपनों के लिए हम प्रोग्रेसिव हैं, हम अभी भी काम कर रहे हैं।
आप भी अपने ड्रीम बिल्ड कीजिए और फिर लगातार प्रोग्रेसिव रहिए। देखिए ना, निशान कितना छोटा सा था, आज कितना बड़ा हो गया है, सब कुछ संभालने लगा है। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस। अब निशांत आराम से खाली अय्याशी कर सकता है, पर नहीं, अय्याशी करने का हमारे यहाँ कोई नियम ही नहीं है। काम करो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। हर साल जाओ, 2-4 फॉरेन ट्रिप जाओ, हर महीने कहीं घूमने चले जाओ, पर जब घर में हो, मैं ये कहती हूँ, आलस ना अपने छोटे से घर के, छोटे से कमरे के, छोटे से गद्दे पे आलस फैलाना आलस नहीं है। मैं भी बहुत आलसी हूँ, पर मेरे को आलस फैलाना अच्छा लगता है कि खिड़की में से सामने समुंदर दिख रहा हो और फिर उस कमरे में मैं बैठ के आलस फैलाऊं, तो आलसी होने में मजा है। वो आलस की फैलाने के बाद करवट बदलते रहे और शाम तक आते आते दुखी हो गए कि यार पैसा नहीं है जिंदगी में, वो वाला आलस नहीं करना है। तो पहले अपनी पसंद का पैसा कमाओ और फिर जितना आलस फैलाना है उतना आलस फैलाओ। तो बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हम्बल एंड ऑलवेज लवेबल। कितनी भी बड़ी सफलता पाई है, कड़वा बोलने का, रूड होने का, मैंने तो ये कर लिया तुमसे ये भी नहीं होता, नहीं। देखो, हर दिल अलग तरीके से धड़कता है, सब कोई डिफरेंट है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने नहीं कहा कि अच्छा तू कर ले, उसने बिजनेस ज्वाइन किया, करने के कुछ सालों तक बहुत एक्शन में नहीं आई, मेरी बेस्ट फ्रेंड, कोई बात नहीं, उसका दिल अलग धड़कता है। मेरी रियल सिस्टर पिछले 25 साल से मुझे करते हुए देख रही थी, नहीं उसका मन किया, दोनों के दोनों, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी रियल सिस्टर, दोनों के दोनों लॉकडाउन में डिसीजन ले लिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का 1 लाख रुपए का चेक आने लगा है, मेरी सिस्टर का 37,000 रुपीज का चेक आने लगा है। उनकी मर्जी, जब तक उनका दिल नहीं धड़का था, मैंने पुश नहीं किया था, मैंने कभी भी उनका मान खराब नहीं किया। तो हमें लोगों के साथ पोलाइट रहना है। हमारा बिजनेस अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि लोग जो है जिंदगी में मान सम्मान के हकदार नहीं है। तो सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, लवेबल बनिए, लोग आपको प्यार करें ऐसे बनिए। कमजोर के साथ और ज्यादा अच्छे रहिए, जो पावरफुल है उनको उनको और पावरफुल होने में मदद कीजिए और उनकी पावर से इंस्पायर होइए, अपने आप को और पावरफुल कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनको मानिए। कभी भी अपनी फैमिली की वैल्यूज से अलग मत जाइए, क्योंकि सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, सेलिब्रेट करने के लिए आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स ही काम आते हैं। तो हमें किसी के साथ बिगाड़नी नहीं है, सबका वक्त आएगा। अभी मुझसे कोई किसी ने कहा था कि देख लेना, ये तो क्या उसका बाप भी करेगा। मैंने कहा भैया बाप का तो मुझे पता नहीं, पर इनका बेटा जरूर करेगा, इनका पोता जरूर करेगा। तो रिश्ते ऐसे ही बना करके चलो कि भैया जब बेटा करे, जब पोता करे, तो सब लोग मिलकर के जश्न तो बना सकें। या जिस दिन पोता सोचे करने का, उस दिन वो आपको कॉल करके कहें कि हम आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इतने लवेबल रहना आपके लिए, अपने रिश्तेदारी में भी, अपने वार्म सर्कल में भी, अपने नेटवर्क में भी, ये जो हमारी मोदी गिरी की एक्सटेंडेड फैमिली है, इसमें आपका लवेबल रहना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये 25 टॉप सीक्रेट, जो ओपन सीक्रेट मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी सीक्रेट ऐसा नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन मोदी केयर। और अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं अपने सेशन के एंड एक कहानी से करना चाहूंगी। एक बार महाभारत के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारका गए, कृष्ण भगवान जी के घर गए। अर्जुन ने रथ चलाया, बहुत थक गए, वहां पहुंचे तो गेस्ट हाउस में जाकर के, अतिथि भवन में जाकर के अर्जुन सो गए। जब शाम हुई, खाना लगा, तो अर्जुन आए नहीं। तो कृष्ण भगवान खाना टेबल पे जब लग गया तो रुक्मिणी जी ने कहा खाना खा लीजिए। तो कृष्ण जी ने बोला कि अतिथि हैं घर में, वो नहीं आए तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ। तो वो गई कि अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। तो जब वो अर्जुन के पास गई तो अर्जुन सो रहे थे और नींद में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, नींद में। वो इतना अच्छा दृश्य था। रुक्मिणी जी भी वहीं बैठ करके धीमे धीमे ताली बजाने लगी, उन्हीं के उस कीर्तन में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद नारद जी आए। नारद जी ने बोला कि भाई भगवान, आपका खाना ठंडा हो रहा है कि अतिथि घर में, मैं कैसे खाऊं। तो नारद जी कहने लगे अच्छा मैं जाके देखता हूँ। नारद जी ने जाकर के देखा कि भैया अर्जुन जी सो रहे हैं और नींद में श्री कृष्ण उनका, उनके जिस्म से श्री कृष्ण निकल रहा है। वो भी बड़े आनंदित हो गए, वो बीना बजाने वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्यभामा जी आई कि भैया आपका खाना ठंडा हो रहा है कि हाँ हो रहा है, पर अतिथि नहीं आए कि मैं लेके आती हूँ। उन्होंने जाके जब सीन देखा कि जी यहाँ तो स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं सोते सोते, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं, ये वहां नाचने लग गई। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी ने कहा ये क्या माजरा है भैया, जो जाता है कोई वापस ही नहीं आता। श्री कृष्ण जब देखने के लिए गए तो उनको ये पूरा सीन दिखाई दिया। श्री कृष्ण बैठ करके अर्जुन के चरण दबाने लगे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो जब वो आंसू उनके पैर पे पड़े अर्जुन के, तो अर्जुन एकदम से उठे कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगा लिया और बोला कि तुम नींद में भी मेरा नाम स्मरण कर रहे थे, तुम नींद में भी मेरे को भज रहे थे, तो तुम तो इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो।
दोस्तों बस ये ही मेरा हाल है। मैं नींद में भी मोदी केयर में हूँ, मैं नींद में भी मोदी केयर भजती हूँ। कहते हैं अगर आप चाहते हो कि सफलता के चरण आपके घर में पड़े तो आचरण सही करना बहुत जरूरी होता है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने अपना आचरण सही रखा है तो चरण सफलता के हमारे घर में आए हैं और बने हुए हैं। और यही आपको करना है। आप भी बस सोते जागते मोदी केयर मय हो जाइए। मोदी केयर में बिलीव रखिए, समीर मोदी जी में बिलीव रखिए, अपने अपलाइन में बिलीव रखिए, अपनी पूरी टीम में बिलीव रखिए और सबके सब मिल करके मोदी केयर करते चले जाइए। तरक्की होती चली जाएगी। बहुत प्यार से करने वाला काम है, बहुत विश्वास से करने वाला काम है और इसी को करना शुरू कीजिए। आप भी जीतते जाएंगे, आप भी जीतते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थे मेरे टॉप 25 ओपन सीक्रेट्स जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं।